हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेबी एंड मॉम। तो आज हम बात करेंगे कि मैम मेरा सी सेक्शन डिलीवरी अभी हुई है, तो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद कब नहाना चाहिए, क्या कोई प्रिकॉशन लेने चाहिए सी सेक्शन डिलीवरी के बाद, किस वे में नहाना चाहिए। जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी या मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी और जो मैंने सर्च की उसके मुताबिक ही मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। तो आज आपको इस वीडियो में ये ज़रूर पता चलेगा कि आपको कब नहाना है, कैसे नहाना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे आपको इंटरनल इन्फेक्शन या आपके जो बाहर के टांके हैं एक्सटर्नल इन्फेक्शन बिल्कुल ना हो। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं सी सेक्शन डिलीवरी में कैसे नहाना है। बाद जो नहाना होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हम बैंड नहीं कर सकते, ठीक है। हम वो 3 मंथ तक तो हम बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं कह सकते, बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ बेंड होना है वो नहीं कर सकते, नीचे बैठ के एकदम से उठना है वो नहीं कर सकते, नीचे बैठना उठना अवॉइड करना है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे नहाएं, ठीक है। तो नहाने के लिए आप शावर का यूज़ कीजिए। उससे क्या होगा, आपका डायरेक्ट जो है आपके जो सी सेक्शन है उस पर पानी नहीं पड़ेगा, तो आप सी सेक्शन के बाद हल्का शावर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम सी सेक्शन डिलीवरी के बाद कब नहाना है। तो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो है एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस फर्स्ट डे जो था वो डॉक्टर जो नर्सेस थी उन्होंने स्पंज किया था फर्स्ट डे। तो स्पंज जो है वो फर्स्ट 3 डेज में रहता है, फर्स्ट डे में रहता है। उसके बाद डिपेंड करता है, वो आपके स्टिचेस को देख के अनुमान लगाते हैं कि अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो फर्दर नहाने के लिए मना करते हैं। अगर आपके स्टिचेस में कोई इन्फेक्शन नहीं है तो नहाने के लिए बोला जाता है। 3 डेज मान लो अगर आप हॉस्पिटल से आ चुके हैं तो डॉक्टर ने आपको बोला हाँ आप नहा सकते हो, तो आप नहाना शुरू कीजिए आप। क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होता है, सी सेक्शन होने के बाद नहाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे हाइजीन होती है। अब बात आती है कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद नहाना कैसे है। तो नहाना मैंने आपको बताया कि अगर आप शावर ले सकती हैं तो बेस्ट है। शावर जो हाइट पे रहता है उसको ले सकती हैं क्योंकि उससे डायरेक्ट पानी नहीं पड़ेगा, ऊपर से पड़ेगा। तो दूसरी बात यह है कि बाल्टी को बिल्कुल भर लीजिए और किसी चीज़ से बांध के पंप को धीरे धीरे उसको यहाँ से डालेंगे तो पानी जो है वो डायरेक्ट जो है आपके स्टिचेस पे नहीं आएगा। तो डायरेक्ट पानी को स्टिचेस पे डालने से बचना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको जो है अपने सी सेक्शन एरिया को माइल्ड या एंटीबायोटिक सोप, मतलब जैसे नीम का सोप होता है एंटीबायोटिक, ऐसी सोप से ही नहाना है। एंटीबायोटिक सोप से नहाओगे तो इजीली इन्फेक्शन नहीं होगा और आपको गंदगी जो गर्मी में जो गंदगी बनती है वो नहीं बनेगी, ठीक है। तो आपको जो है एंटीबायोटिक सोप से नहाना है और डायरेक्ट उस पर पानी नहीं गिरने देना है। ये 2 पॉइंट हो गए। अब उसके बाद क्या करना है, अगर आपने नहा लिया तो उस एरिया को साफ कर रहे हो तो इस एरिया पे बिल्कुल नॉर्मल सोप लगाना है, उस एरिया को बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है। और जब आप नहाओगे तो वो एरिया जो है वो रेड कलर का भी हो सकता है, स्वेल भी हो सकता है, कभी कभी वो बहुत ही हीट वार्म सा हो जाता है। तो उस टाइम पे नहाने के बाद आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, उसको नॉर्मली टैप करते रहें कॉटन के कपड़े से और उसके बाद उसको छोड़ दें। तो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जब आप बाथ लेते हैं तो अगर आप गुनगुने पानी से बाथ लेते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो इन्फेक्शन का डर भी थोड़ा सा कम हो जाता है। गुनगुना पानी, नॉट वार्म वाटर, हॉट वाटर, वार्म वाटर, गुनगुना पानी ले सकते हैं। उससे नहाने से भी बॉडी जो है वो रिलैक्स होती है। एंटीबायोटिक सोप से नहाना है और बेंड नहीं होना है ज़्यादा, किसी की हेल्प लेकर नहा रहे हैं तो बेस्ट है। कितने दिनों बाद नहाना है डिपेंड करता है आपकी रिकवरी रेट पे और आपकी इन्फेक्शन पे और डॉक्टर की सलाह पे। मैंने जो है 4th डे से नहाना शुरू कर दिया था, जैसे मैं घर पे आई थी मैंने नहाना शुरू कर दिया था। तो आप नहा सकती हैं, रोज़ ही नहाएं तो बेस्ट है क्योंकि ये जो है आपका इन्फेक्शन होने से आपको बिल्कुल ही बचाए। परफ्यूम्ड जो साबुन आते हैं और परफ्यूम्ड ऑयल्स आते हैं वैसे वाले बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जो बॉडी ऑयल्स वो सब अलग अलग सी चीज़ें आती हैं ना, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इन सब चीज़ों से आपको इन्फेक्शन हो सकती है। उसके बाद कुछ लेडीज़ को ऐसा होता है कि पाइल्स की इशू भी हो जाता है बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने से भी। तो अगर आप हॉट वाटर
बात भी लेते हैं तो ये आपको काफ़ी मददगार होता है। तो सी सेक्शन के बाद जो है आपको कब लेना है, 3-4 डेज के बाद जैसे आप हॉस्पिटल से आए, यू कैन टेक डेली बाथ, नो इशू। बाथ लेने से आपकी रिकवरी होगी, फास्ट रिकवरी होगी। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा अपने स्टिचेस पे पानी नहीं पड़ने देना है, ठीक है। तो इजीली और सॉफ्टली आपको नहाना है, और ज़्यादा लॉन्ग आवर्स तक, मतलब घुस गए तो 2 घंटे तक नहाना नहीं, जस्ट 10 मिनट या 5 मिनट बाथ लेके झटपट आके और पंखे के नीचे अपने स्टिचेस को सूखने दें, उसको टैप करें और उसको सूखने दें। तो जब वो सूख जाएगा, और अगर उसकी रेडनेस, स्वेलिंग और उसकी वार्मनेस नहीं जा रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि जो उसकी गर्म होना शुरू हो जाता है, कभी रेड होना शुरू हो जाता है। अगर रेडनेस जो है 15 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद चली जाती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सी सेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, और बहुत सारी बेबी केयर की वीडियोस वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस रिलेटेड और भी वीडियोस मिलेंगी आपको, और शेयर करना मत भूलें।